हेलो, वेलकम टू लेट्स कैम। आज हम पढ़ें केमिकल काइनेटिक्स का अगला लेक्चर। ठीक है, तो हमारे पास जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था 12th का, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी और आरईएनएस इक्वेशन जो थी और कोलिजन थ्योरी थी, ये सब चीज़ हट चुका था हमारे पास। ठीक है, लेकिन हम इसका हल्का डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, जिससे आपके पास हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। आगे अगर फ्यूचर के लिए देखेंगे, अगर कोई केमिस्ट्री से आगे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेगा तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो हम इसका हल्का सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है हमारे पास, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज टू बी एडेड टू द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू गेट देयर एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये हमारे पास रिएक्टेंट है और इससे ये बन रहा है हमारे पास प्रोडक्ट। क्या है, ये रिएक्टेंट है, इससे बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, ये एनर्जी हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड, ये हो रही है रिएक्शन प्रोसीड और ये ऊपर एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी और रिएक्शन प्रोसीड, इसके बीच में हमारा ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बोल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है हमारे पास, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज टू बी एडेड टू द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब इसमें होती है वो ऐड। क्या करना है हमने, इसमें ऐड करना है। कितना ऐड करना है कि ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू गेट देयर एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी में हमने इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐड करनी है कि हमारे पास जो एनर्जी है वो कहाँ तक पहुँच जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक। जो एनर्जी हमारी वो इक्वल हो जाए कहाँ तक, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक। एनर्जी के इक्वल हमारे पास वो एनर्जी हो जाए, तो वो जो एनर्जी होती है हमारा, उसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये थी हमारे पास क्या, रिएक्टेंट की एनर्जी हमने इस, और ये होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है क्या, ये अभी बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस पे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने ऐड करी, जिससे हमारे पास क्या पहुँच गया, जो रिएक्टेंट की एनर्जी कहाँ तक पहुँच गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुँच गई। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये एनर्जी क्या होती है हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है, ठीक है, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने में जितनी एनर्जी हमें ऐड करनी पड़ेगी, वही हमारे पास क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ठीक है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, ये हमारा रिएक्टेंट ये जा रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, और यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो एनर्जी जहाँ से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक्टिवेशन एनर्जी को डिनोट किससे करते हैं, ई से। ई से हम एक्टिवेशन एनर्जी को डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्या है, आर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। बहुत बार पूछा जाता है पेपर में कि आर्हीनियस इक्वेशन बताओ, एक नंबर में बहुत बार आता है। ठीक है, तो आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, K इक्वल टू A⁻⁻E अपॉन RT। ये हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन होती है। क्या होती है, आर्हीनियस इक्वेशन, आर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, ARHENIUS, आर्हीनियस इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, K इक्वल टू A⁻⁻E अपॉन RT। ठीक है, E आपको पता है बेस E होता है जो, ठीक है, वो E है ये। ठीक है, K आपको पता है, K क्या होता है, रेट कांस्टेंट, E क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T यहाँ पे टाइम नहीं होता, T क्या है, यहाँ पे कैपिटल T है, और कैपिटल T किसको रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर को। ठीक है, तो T होता है टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पे जो A होता है, ये होता है आर्हीनियस कांस्टेंट। इस A क्या होता है, आर्हीनियस रिएक्शन कांस्टेंट। तो आर्हीनियस कांस्टेंट होता है, या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं इसे हम। A को बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। A जो होता है हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आर्हीनियस कांस्टेंट होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो आपको K पता चल गया, ये सब पता चल गया, तो ये हमारे पास क्या होती है, आर्हीनियस इक्वेशन होती है। ठीक है, आफ्टर इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास माना दो कंडीशन है।
ठीक है। एक में टेम्परेचर है T1, एक में टेम्परेचर है T2, एक में रेट कांस्टेंट है K1, दूसरे में रेट कांस्टेंट है K2। तो अगर हमारे पास दो कंडीशन है तो उनको सॉल्व करने के बाद ये डेरिवेशन आपका कहीं भी आएगा नहीं, ठीक है, ना ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, तो करके कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास अगर आपको डेरिवेशन कराना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ये डेरिवेशन आपको करा दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, अगर दो कंडीशन है, हमारे पास T1 और T2 टेम्परेचर है, K1 और K2, मतलब एक ही रिएक्शन के लिए हमने ये कर लिया, टेम्परेचर बदल दिया और रेट कांस्टेंट बदल दिया हमने, ठीक है। तो तब हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो उसके बाद एक हमारे पास इक्वेशन बन जाती है जहाँ से हमारे पास क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाती है हमारे पास log K2 अपॉन K1 इक्वल टू log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। ये हमारे पास क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। और यहाँ से हमारे पास क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारे पास क्या होता है, आर्इनियस इक्वेशन होती है K इक्वल टू A की पावर माइनस EA अपॉन RT। और इसके बाद क्या होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास दो कंडीशन है, T1 टेम्परेचर T1 और T2 पे, और K2 और K1 हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट, दो कांस्टेंट। तो हमारे पास इसके लिए इक्वेशन जो आती है आफ्टर इसको सॉल्व करने के बाद, तो हमारे पास इक्वेशन हमारे पास ये आ जाती है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास log K2 अपॉन K1, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू R और 1 अपॉन T1 माइनस T2। सॉरी, थोड़ा यहाँ पे एक दिक्कत हो गई है कि जो ये होता है 1 अपॉन T1 माइनस T2 होता है, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 होता है। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपकी क्वेश्चन आती है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, आर्इनियस इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ये आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट लेक्चर आएगा केमिकल काइनेटिक्स का, उसमें हम कॉलिजन थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे और जितने भी छोटे मोटे टॉपिक है, मॉलिक्यूलरिटी हो गया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस, वो जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं उसमें हम लास्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे। और उसके बाद एक और वीडियो आएगी केमिकल काइनेटिक्स की, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल कवर करेंगे, जिससे हमें क्या हो जाए, अच्छे से न्यूमेरिकल आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स हमारा जस्ट 2 वीडियोस और बनेंगी, जिसमें हमारा केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से खत्म हो जाएगा। और आपको केमिकल काइनेटिक्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जितने से जितने लोगों तक हो सके उतने लोगों को शेयर करें। मिलते हैं केमिकल काइनेटिक्स के नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।